हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज फिर से मैं आपके सामने एक बार फिर से हूँ। रैंडम क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जो आउटपुट आता है आपके एग्जाम में रैंडम फंक्शन से रिलेटेड, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और पिछले वीडियो से आपको जरूर फायदा मिला होगा। उसी सीरीज में मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है ताकि कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको दिखा सकूं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से आप रैंडम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे हम आसानी से रैंडम के आउटपुट को हम सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इंश्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड सेलेक्ट द पॉसिबल आउटपुट्स। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहता है। ये मान के चला जाता है कि सारी हेडर फाइल इसमें इंक्लूड होगी और बाकी कुछ गलती नहीं होगा इसमें। तो जल्दी से आते हैं प्रोग्राम पे। पहला लाइन है void main randomize int val। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हमें ये देखना है कि हमारे जो प्रोग्राम है रैंडम आउटपुट का, उसमें कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है और उन सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम लोग लिख लेंगे एक जगह पे। और उसके बाद जो हमने वैल्यू निकाला है उसको गिवन वैल्यू में से मैच करेंगे। जो मैच कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग इसमें भी कोशिश करते हैं कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो निकालने का। इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल भी निकालना है, तो वो भी हम लोग निकालेंगे कि क्या वैल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो देखिए रैंडमाइज है int वैल, एक वेरिएबल है वैल इक्वल टू रैंडम 3+2। इसका मतलब क्या हो गया, वैल में क्या आ जाएगा रैंडम 3+2, यानी रैंडम 3 में 0 से लेकर 2 तक का नंबर जनरेट होगा +2, यानी कि वैल की वैल्यू क्या हो सकती है, वैल की वैल्यू हो सकती है रैंडम 3+2 की वजह से हो जाएगा 0 से लेके 2 तक का नंबर और +2, यानी कि यहां पे 2 और 4। अगर 0 जनरेट होगा तो 2 हो जाएगा, 1 जनरेट होगा तो 2 1 3 हो सकता है, और अगर 2 जनरेट होगा तो 2 + 2 4 हो सकता है। तो यही इसकी वैल्यू हो सकती है, यानी ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू और ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 और 4 इस वैल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गए रिस्पेक्टिवली। आगे आते हैं, कैर गेस इक्वल टू ABCDEFGHIJK। एक एरे है कैरेक्टर टाइप का गेस, जिसमें कि ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। इसको भी हम लोग अपने रेफरेंस के लिए यहां पे लिख लेते हैं। तो आप अगर यहां लिखेंगे यहां पे तो ABCDEFGHIJ और K, ठीक है। तो ये आपका एक एरे हो गया कैरेक्टर टाइप का, और इसका इंडेक्स पोजीशन होगा। तो आप लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसका इंडेक्स पोजीशन हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। चलिए इतने इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। फॉर int i इक्वल टू 1, i लेस देन वैल है क्या, i की वैल्यू क्या है 1 लिख लेते हैं। हमने पहले भी कहा था आप लिखते जाइए, i की वैल्यू 1, i लेस देन वैल, i की वैल्यू लेस देन वैल है क्या, वैल की वैल्यू क्या हो सकती है 2 से लेके 4 तक। तो हम मान के चलते हैं कि अभी वैल की क्या वैल्यू है 2 मान लेते हैं, यानी वैल की अगर वैल्यू 2 रहेगी तब क्या होगा, ठीक है। हम 3 में भी देखेंगे और 4 में भी देखेंगे, इतना ही हमारा आउटपुट आने वाला है। चलिए पहले वैल की वैल्यू मान के चलते हैं। अगर इफ वैल इक्वल टू 2 अगर जनरेट हुआ है रैंडम से तो क्या होगा। तो देखिए वैल की वैल्यू 2 मान लिया हमने, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो 1 कर दिया हमने, यही लिख लेते हैं i इक्वल टू 1 और वैल इक्वल टू 2 मान के हम निकालते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, i लेस देन वैल कंडीशन ट्रू है, ठीक है। i की वैल्यू देख लीजिए 1 है और वैल की वैल्यू 2 है। नीचे आ जाइए int j इक्वल टू वैल, j की वैल्यू क्या हो गई वैल, तो j की वैल्यू भी लिख लेते हैं, j की वैल्यू वैल यानी j की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं j लेस देन 7 है क्या, j लेस देन इक्वल टू 7 है, क्योंकि j की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 7 है, तो 2 लेस देन 7 है। तो नीचे आएंगे कंडीशन ट्रू है तो सी आउट गेस का j, यानी गेस का j कितना है 2, गेस का 2, गेस का 2 देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से 0 1 2 यानी कि c है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा गेस का j यानी c प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ c प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे
यहां से कहां जाएंगे, ऊपर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2 से 3 हो जाएगी, यहां लिख देते हैं 3 लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, कंडीशन फिर से 2 है, नीचे आएंगे गेस का j यानी कि 3 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए c के बाद d है 3 पर, तो यहाँ d प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे 4 लेस देन 7, फिर से क्या हो जाएगा, j की वैल्यू 4 हो जाएगी और फोर्थ एलिमेंट c आउट j हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा, यानी कि c d के बाद e प्रिंट हो जाएगा 4 की वजह से। 5 6 और 7 तक ये जाएगा और ये c d e f g और h, देखिए 7 पे क्या है h है, तो कहां से कहां तक हुआ, j की वैल्यू 2 थी पहले, तो 2 3 4 5 6 7 यहां तक प्रिंट हो गया। अब j की वैल्यू 8 हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और बाहर निकलेंगे और लाइन चेंज हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप में एक ही लाइन है, लूप से बाहर आए लाइन चेंज हो गया, यानी अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब फिर से इसके बाद इस लूप में जाएंगे, ध्यान से देखिए i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या थी हमारी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1, इसको प्लस प्लस यानी कि 2 कर देते हैं, 2 लेस देन वैल है क्या, 2 लेस देन वैल हो गया, देखिए 2 लेस देन वैल यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है 2 लेस देन इक्वल टू वैल है क्या, तो कंडीशन अभी ट्रू है, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 है, तो नीचे आ जाएंगे और फिर से देखिए j की वैल्यू वैल हो जाएगी, तो j की वैल्यू वैल होगी तो वैल की वैल्यू कितनी है 2, तो फिर से इसको हम 2 कर देते हैं और फिर उसके बाद देखिए नीचे आएंगे और गेस का 2 यानी कि फिर से c प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद j प्लस प्लस होगा, यानी 2 से 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 तक जाएगा, यानी कहां से कहां तक, c से लेके h तक फिर से प्रिंट हो जाएगा, c d e f g h। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि j की वैल्यू 2 थी, 2 लेस देन इक्वल टू 7 तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 7 तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 7 तो 4 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा और 8 होने पे बाहर आएंगे और लाइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएंगे। तो ये आप जो सामने देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, वैल की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो आउटपुट क्या हो सकता है, सी डी ई एफ जी एच और सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो वैल की वैल्यू अगर 2 है तो ये आउटपुट आ सकता है। अगर आप आंसर में देखेंगे तो यहाँ देखिए सी डी ई एफ जी एच सेकंड ऑप्शन है, यानी अभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने वैल की वैल्यू 2 रख के देखा है तो एक ऑप्शन हमको मिल गया है। चलिए 3 और 4 रख के भी देख लेते हैं क्या होता है, तो अभी इसको हम मिटाते हैं और वैल की वैल्यू 3 रख के देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ लिख लेते हैं वैल इक्वल टू 3 अगर है तो बस वैल्यू पुट कीजिए और रन कराइए। वैल की वैल्यू 3 है तो आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आई इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है तो आई की वैल्यू हम 1 कर देते हैं। आई लेस देन इक्वल टू वैल है क्या, 1 लेस देन इक्वल टू वैल यानी 3 है क्या, कंडीशन ट्रू है। नीचे आते हैं फॉर आई टी जे इक्वल टू वैल, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे गेस का जे यानी गेस का 3 प्रिंट हो जाएगा, तो गेस का 3 देख लीजिए क्या है 0 1 2 3 यानी कि डी है, तो यहां हम क्या प्रिंट कर देंगे डी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे देखिए जे की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 7 है कंडीशन ट्रू है, तो फिर से 4 प्रिंट हो जाएगा यानी कि डी के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, टी के बाद ई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 हो गया, फिर 5 6 और 7 यानी 3 से शुरू हुआ है और कहां तक जाएगा लेस देन इक्वल टू 7 यानी 3 4 5 6 7, तो देखिए 3 4 5 6 7 यानी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इतना प्रिंट होगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ गए। फिर से ऊपर चलते हैं, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल टू वैल है क्या, वैल की वैल्यू देख लीजिए, कुछ भी याद नहीं करना, सब कुछ लिख लीजिए आप। 3 है, 2 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे j इक्वल टू वैल होगा, फिर से j की वैल्यू ऑलरेडी 3 हो जाएगी, फिर j लेस देन इक्वल टू 7 यानी फिर से 3 से लेके 7 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। 3 से 7 मतलब देखिए 3 से लेके 7 तक यानी d से लेके h तक फिर प्रिंट हो जाएगा, d e f g h, क्लियर है। फिर ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 था 2 था, अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 हो जाएगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि इक्वल टू है। अंदर आएंगे फिर से j की वैल्यू वैल हो जाएगी यानी j की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब 3 से लेके 7 तक फिर से प्रिंट हो जाएगा यानी d e f g h प्रिंट हो गया। अब फिर से ऊपर जाएंगे,
i प्लस प्लस आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू वैल 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और बाहर निकल जाएंगे। तो ये ऑप्शन हो गया आपका, ये वैल की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो वैल की वैल्यू अगर 3 रैंडम जनरेट होती है तो आपका आउटपुट आएगा DEFGH 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 3 बार। तो क्या ऐसा कोई आउटपुट है यहाँ पे? तो हम देखेंगे कि कहीं भी DEFGH नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। चलिए 3 वाला काम हो गया हमारा। अब एक और बचता है 4, तो 4 लेके हम लोग देख लेते हैं कि क्या आता है। तो 4 लेके जब हम देखेंगे यानी वैल इक्वल टू 4, वैल की वैल्यू 4 है तो क्या होगा, फिर से देखिए i इक्वल टू 1 हो जाएगा, i की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, i लेस देन वैल है, लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे j की वैल्यू वैल ले लेंगे, j इक्वल टू 4 हो जाएगा, j की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा 4 में? क्या देख लीजिए भाई e है तो e प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस हो गया, j प्लस प्लस यानी 5 हो जाएगा, यानी 5 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे 5 प्रिंट हो जाएगा, यानी 4 5 6 और 7 4 वैल्यू प्रिंट होगी। देखिए 4 5 6 7 E F G H, देखिए E F G और H प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर लूप खत्म होगा, ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लेस देन वैल है 4 है उसकी वैल्यू, 2 लेस देन वैल है 4 है इसकी वैल्यू, तो चलेगा ये लूप। नीचे आ जाएंगे, फिर से देखिए j की वैल्यू वैल हो जाएगी, j की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 से लेके 7 तक यानी 4 5 6 7 फिर से प्रिंट हो जाएगा E F G H, ठीक है, i के 2 के लिए। अब i की वैल्यू 3 होगी तो फिर से प्रिंट हो जाएगा E F G H, और i की वैल्यू 4 होगी तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से 4 से लेके 7 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी E F G H, और इसके बाद बाहर निकलेंगे i की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। और बाहर आके आप मैच करा लीजिए कि वैल की वैल्यू 4 होगी तो क्या पॉसिबल आउटपुट है EFGH 4 टाइम्स। तो देखिए EFGH 4 टाइम्स आपके सामने ये थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, यानी इट इज आल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 हो सकती थी, इसका मतलब है कि जो पॉसिबल आउटपुट है वो सिर्फ इतना ही है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो अवेलेबल है सेकंड और थर्ड, ये आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। तो फिर से सारे जितने भी इसके आउटपुट है वो निकाल लीजिए और अपने आंसर से मैच कराइए, जो मैच कर जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड सेलेक्ट पॉसिबल आउटपुट्स। इन दिस केस कॉन्स्ट INT लो इक्वल टू 25, जो दिखता जाए वो लिखते जाए, लो इक्वल टू 25, वर्ड में रैंडमाइज फंक्शन यूज किया गया है, INT पॉइंट इक्वल टू 5, पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई 5, यहां लिख लेते हैं हम, पॉइंट की वैल्यू हो गई 5, एक वेरिएबल नंबर है, आएंगे INT i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4, कितनी टाइम चलेगा i 4 टाइम्स, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे i 1 2 3 और 4, इतना ही हो सकता है 1 2 3 4 i की वैल्यू, ठीक है। और पॉइंट की वैल्यू कितनी है अभी 5 है, हमने ऊपर लिखा हुआ है नंबर इक्वल टू लो प्लस रैंडम पॉइंट, नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है लो प्लस रैंडम पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, यहां लिख देते हैं हम नंबर क्या हो सकता है लो कितनी वैल्यू है, लो की वैल्यू 25 है, यानी क्या हो सकता है ये i की वैल्यू 1 है, लो की वैल्यू 25 प्लस रैंडम पॉइंट की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यानी 0 to 4 हो सकता है, यानी 25 प्लस कितना जा सकता है 0 से लेके 4 तक जा सकता है, यानी 25 से लेकर के 29, ये इसका रेंज आ गया। 25 से लेके 29 तक हो सकता है ये पहली बार में जब सी आउट नंबर होगा, तो क्या हो सकता है 25 से 29, उसके बाद कोलन, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट माइनस हो गया, तो पॉइंट माइनस हो गया, क्या हो गया पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, पॉइंट की वैल्यू हो गई 4, ऊपर चलते हैं i माइनस i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस होगा, ये i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे लो प्लस रैंडम पॉइंट, तो सेकंड वैल्यू क्या हो सकता है इसका लो यानी 25, सेकंड टाइम 25 प्लस रैंडम पॉइंट की वैल्यू कितनी है 4,
एक कम हो गया है, तो यानी 0 टू अब 3 ही कर सकता है, यानी क्या हो गया 25 से लेके 28, यानी मिनिमम 25 मैक्सिमम 28 दूसरे केस में। ठीक है, पहले केस में ये था, दूसरे केस में 25 से लेके 28 तक की वैल्यू हो सकती है। तीसरे केस में देखिए क्या होगा, पॉइंट माइनस माइनस हो गया तो पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब ऊपर जाएंगे 3 लेस देन इक्वल, ये 3 हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बढ़ के हो जाएगी आई की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 4, नीचे आएंगे लो प्लस रैंडम पॉइंट। ठीक है, लो की वैल्यू 25 है तो लिख देते हैं, और उसके बाद क्या प्लस होगा इसमें रैंडम पॉइंट, तो रैंडम पॉइंट में आप देख लीजिए क्या आ सकता है 3 है, यानी 0 टू 2। ठीक है, एक कम 0 से लेके 2 तक, यानी क्या हो गया 25 से लेके 27 तक की वैल्यू जनरेट हो सकती है थर्ड टाइम। एंड फोर्थ टाइम क्या होगा आपका, देख लीजिए, अब आपकी i प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आ जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, पॉइंट की वैल्यू 2 हो गई, नीचे आ गया। फोर्थ टाइम क्या होगा 25 प्लस 0 से 1 तक, यानी 25 से लेके 26 तक की वैल्यू। फोर्थ टाइम क्या हो सकता है 25 से लेके 26 तक की वैल्यू ही जनरेट हो सकती है, इसके अलावा फोर्थ वैल्यू नहीं आ सकता है। तो बस इतने से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है, थर्ड इसके बीच में हो सकता है, फोर्थ इसके बीच में हो सकता है। अब आप मैच करा लीजिए अपना आउटपुट को, प्रोग्राम छोटा सा था, मैच कराइए। देखिए यहाँ पे पहला वैल्यू 29 हो सकता है क्या, तो देखिए पहला वैल्यू 25 से 29 हो सकता है, सेकंड वैल्यू 26 हो सकता है क्या, 25 से लेकर 28 हो सकता है, 25 हो सकता है क्या, 25 से लेकर 27 25 हो सकता है, 28 हो सकता है क्या, चौथा वैल्यू 25 से लेकर 26 हो सकता है, 28 नहीं हो सकता है, यानी ये रॉन्ग आंसर है आपका, यानी फोर्थ वैल्यू 28 नहीं हो सकती। आप देखिए यहाँ भी फोर्थ वैल्यू 28 दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो दो तो आपने ऐसे छाट दिया। अब चलिए इसको देखते हैं, ये फोर्थ है आपका, देखिए 24 हो सकता है क्या पहला, देखिए ये रॉन्ग हो गया पहले, क्योंकि 25 से लेके 29 तक की वैल्यू हो सकती है, 24 कभी नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ 29 हो सकता है क्या, यस। 26 हो सकता है, 25 से 28 हो सकता है, 25 से 27 थर्ड वैल्यू हो सकता है, 25 से 26 से हो सकता है, यानी ये फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक है, तो बस आपको फिर से मैं कह रहा हूं बार बार, बहुत ही आपको आराम से एक एक लाइन रन कराना है, और जो रैंडम की पॉसिबल वैल्यूज हैं हर वैल्यू के लिए आप एग्जीक्यूट करा के आउटपुट को लिख लीजिए, और फिर मैच कराइए कि आउटपुट कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको भी आप देख लीजिए। कॉस्ट लिमिट इक्वल टू 4, जैसे ही कुछ दिखाई दे लिख लीजिए बार बार, ये एक अच्छी आदत है आउटपुट क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर आप लिखते जाते हैं तो आप कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि कई सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं इसमें, और कई सारे वेरिएबल्स रहने से और वैल्यूज चेंज होती रहती हैं उसकी, तो अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर हौच पौच होगा, और फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। वॉइड में रैंडमाइज INT पॉइंट्स, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद पॉइंट्स इक्वल टू 100 प्लस रैंडम लिमिट, पॉइंट्स इक्वल टू 100 प्लस रैंडम लिमिट है, तो पॉइंट वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट्स इक्वल टू 100 प्लस रैंडम लिमिट, लिमिट की वैल्यू 4 है, यानी 0 से लेके 3 तक, यानी 0 से लेके कहां तक जा सकता है 3 तक, यानी 100 से लेकर के 103 तक, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर INT P इक्वल टू पॉइंट्स, यानी P की वैल्यू क्या हो गई, P इक्वल टू पॉइंट्स, तो पॉइंट्स की वैल्यू 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है। ठीक है ना, तो 100 से लेके 103 तक की वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे। तो अब पहली बार अगर हम लोग पॉइंट को 100 मान के चले, यानी 100 के लिए 101, 102, 103, इन चार के लिए आपको वैल्यूज निकाल लेनी है, उसके बाद मैच कराएंगे। पहले हम लोग 100 मान के चलते हैं कि P की वैल्यू अगर 100 होती है तो P इक्वल टू पॉइंट, यानी 100 आ गया इसमें, पॉइंट के लोग 100 मान के चल रहे हैं, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है क्या, इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आ जाएंगे और P प्रिंट हो जाएगा, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा 100 प्रिंट हो जाएगा, यानी P की वैल्यू अगर 100 है, इफ P इक्वल टू 100 मान के चले तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा और हैश प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, फिर p माइनस माइनस होगा तो 99 हो जाएगा और उसके बाद 99 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और बाहर आ जाएंगे। यानी अगर p 100 होगा तो 100 हैश प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, p 100 होगा तो 100 हैश प्रिंट होगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, p की वैल्यू अगर 100 है तो क्या वैल्यू प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा 100 हैश। ठीक है, अब p की वैल्यू अगर 101 होती है तब क्या होगा, तो देखिए p की वैल्यू 101 होती है तो यहाँ लिख देते हैं 101, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, क्या कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे p प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, p की वैल्यू अभी क्या है 101 है तो 101 प्रिंट हो जाएगा और हैश प्रिंट हो जाएगा इसकी वजह से। फिर ऊपर जाएंगे p माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 101 से 100 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, नीचे आएंगे p प्रिंट होगा यानी 100 प्रिंट हो जाएगा और हैश प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर जाएंगे 99 हो जाएगा और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर 101 है तो 101 हैश और 100 हैश प्रिंट होगा। ठीक है, अगर p की वैल्यू 102 भी हो सकती है क्योंकि हमने देखा 100 से 103 तक जा सकता है, तो p की वैल्यू 102 भी हो सकती है। तो 102 होगा तो क्या होगा देख लीजिए, p की वैल्यू 102 हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे p प्रिंट होगा यानी 102 प्रिंट हो जाएगा, यानी 102 प्रिंट होगा, हैश प्रिंट होगा इसकी वजह से। उसके बाद माइनस माइनस होगा 101 हो जाएगा तो 101 प्रिंट होगा, हैश प्रिंट होगा, और फिर माइनस होगा तो 100 हो जाएगा यानी 100 प्रिंट होगा और हैश प्रिंट होगा। इसके बाद तो 99 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन अंदर नहीं आएंगे। और एक और वैल्यू बच रही है क्या हमारे पास, p की वैल्यू 103 होगी तब क्या होगा, तो 103 होगी तो देख लेते हैं, यहां जाएंगे 103 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, नीचे आएंगे 103 और हैश प्रिंट हो जाएगा यानी 103 हैश, फिर उसके बाद एक घटेगा यानी 2 हो जाएगा 102 हैश, फिर एक घटेगा 101 हैश, फिर एक घटेगा यानी 100 हैश। तो ये पॉसिबल आउटपुट्स आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन चारों में से जो आउटपुट आपको दिखाई देता है वही आपका आउटपुट है, बस इतना ही प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये आंसर मैच कर रहा है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है 103, 102, 101, 100। देखिए यहाँ पे 104 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 103 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, 104 की वजह से ये कट गया, यहाँ देखिए 104 प्रिंट हो रहा है, कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 100 से प्रिंट होना चालू होगा तो सिर्फ क्या होगा 100 ही प्रिंट होगा, 100 1 2 3 प्रिंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन में लिखता है कि जस्टिफिकेशन देना है आपको, आपका जो आंसर है उसके लिए, तो आप इसी तरह का एक टेबल बना लीजिएगा कि वैल्यूज कैसे कैसे चेंज हो रही है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये ही आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। टेबल बना के आप इसको आंसर में जस्टिफिकेशन के रूप में आप इसको दिखा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।